सुंदर वाली लाइट ऑन कर लो 1 सेकंड लेके। हाँ प्लीज जरूर। I'm keeping myself hydrated. हाइड्रेटेड। बहुत जरूरी है इस ठंड में। किसी ने मुझे बोल दिया कि यू आर लेट एंड योर मेकअप इज नॉट लुकिंग नाइस। अब मुझे मेकअप की कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। वहां मैं ऑलरेडी इंटिमिडेट हो गई थोड़ा थोड़ा ना। जब टॉमबॉय दिखाते हैं ना जब, तो वो ही शर्ट्स एंड यू नो मेसी हेयर और वो वाला लिंगो। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि भाई आई हैव टू हैंग आउट विद गर्ल्स आल्सो, मेकअप की बातें भी करनी है। ये बॉयज तो मुझे अपने जैसा बना देंगे। I walked in and people just started hooting. I was like, oh, okay. कि सब मेरी एज के बच्चे हैं. Jealousy is something which is very natural. और मैं थी भोली भाली बच्ची. मैं realized, oh, ये तो मुझे बुली कर रहे हैं. मैं बुली होने लग गई पता है स्कूल में after this happened. तो मन करता है कि सामने होता ना ये मुझसे पिट रहा होता है इंसान, बहुत बुरी तरह से मार खा रहा था, तो हाँ मैं उठा के ईंट मारती उसके बॉटल्स अप कर इस पे। तो मैं ये तो रोज होता है मेरे साथ। पहले ललकारे नाल मैं डर गई, दूजे ललकारे वे अंदर वड़ गई, तीजे ललकारे नाले ना मेरा लेके सिद्धा आण के दरां दे विच बच्चे आ नी पट फिरदा है। I'm feeling so romantic today. मुझे तो लगता है कि बग्गा और मैं we are like penguins. Hi. Hey, hi. So nice. How are you? I'm Same good. here, same here. I'm good, Apurva. How are you doing? I'm good. मैं जरा सुंदर वाली लाइट ऑन कर लो 1 सेकंड लेके। हाँ प्लीज जरूर। हाँ जी, इसके साथ ना मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती है। Yellow light, yeah. I know. And you guys must be having a hang of it because bhai, you are the queen of the online genre. So bhai, when you are supposed to actually shoot and everything from the confines of your house, तो भैया lighting and everything, you're doing your own camera work, तो ये सब तो पता ही है। Yeah. I was the spot dada, I was the makeup dada, I was all of the departments for a while. जब घर में shoot करे थे हम, जब lockdown था, people were just instructing me over video calls and they would just want it like, उनको आदत होती ना सब कुछ फटाक से ज्यादा सेट पे, और यहाँ मैं इधर से उधर भाग रही हूँ। So yeah. But कैसा जा रहा है? I mean, now that College Romance is finally out, it's started to stream on Sony Live. तो लोग देखना भी शुरू कर रहे हैं इतने सारे। आपको actually questions आ रहे होंगे कि भैया season 2 कब आ रहा है? Now it's finally out. So have you actually started seeing the first responses, or how are the people liking it? What is it like? I have not been able to watch the show yet. मैं डे नाइट शूट कर रही थी और बहुत एक्साइटेड थी, और ये लोग मुझे कांस्टेंट अपडेट्स दे रहे थे। मेरे को एक्टर्स दे वर टुगेदर, दे वर वाचिंग इट। और मतलब 2-2.5 साल से नॉट जस्ट अस बट द एंटायर ऑडियंस वाज वेटिंग। और कितने मैसेजेस आते थे, 2 टाइप के मैसेजेस आते थे इस साल मुझे। रॉन्ग नंबर सीजन 2 कब आएगा, कॉलेज रोमांस सीजन 2 कब आएगा, यही लोग मुझसे सिर्फ पूछते थे। भाई मुझसे पूछ लो मैं कैसी हूँ। But that's exciting also कि लोगों ने याद रखा। आपको पता है लोगों की मेमोरी कितनी छोटी होती है, भूल जाते हैं अक्सर, बट लोगों ने हमें याद रखा। They wanted to meet these characters again. That's a big deal for us. तो अपूर्वा, मैं आपसे आगे क्वेश्चंस तो जरूर पूछूंगी, but let me cheers you with my cup of coffee. My coffee is here. Oh, I'm keeping myself hydrated. बहुत जरूरी है इस ठंड में। But you are in Delhi or right now you're in Bombay? Delhi. हाँ जी, I am shooting in Delhi and recovering from a little injury at the same time. तो मैं यहाँ मुझे रेस्ट ज्यादा मिल जाता है। छोटा सा इंजरी पैर में हो गया था, तो it's just like a hairline fracture, तो वो काफी बेटर है। तो अच्छा, okay. So yeah, now I see the muffler and everything, and घर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, I'm sure. And especially and Bombay में ठंड कहाँ होती है यार? I mean, you obviously would be missing that ठंडा weather. So Delhi is all about that. हाँ, मतलब मेरे को तो आदत भी छूट गई थी। पता है मैं 10 साल से बॉम्बे में रह रही हूँ, और मैं यहाँ आई तो it was such a shock for my body कि ये क्या हो रहा है। I just couldn't leave the bed for 2 days. Yeah, right. So you tell me now. I believe you started acting when you were what, 13? Exactly. 13. Just 13. 13, yeah. हाँ जी. And you also participated in a reality show, in a dance reality show when you were really little. That is also there, right? Honhar. Correct. So how did that happen? मतलब I just wanted to know a little bit of backstory कि भाई अपूर्वा कैसे आपने शुरुआत की, and you don't come from a film family, to actually deciding to do something and that earlier age, parents ने कैसे support किया, क्या response था, what was it like?
I always wanted to get into dance और मेरे को था कि मुझसे नींद में भी पूछ लोगे तो मैं बोलूँगी मुझे तो कोरियोग्राफर बनना है और बहुत अलग अलग डांस फॉर्म्स में my parents used to send me to classes so I was getting trained and फिर धीरे धीरे करके डैड को थोड़ा नॉलेज थी इन सब चीज़ों के बारे में even though it's not his field मतलब दूर दूर तक मेरी फैमिली का कोई लेना देना नहीं था एक्टिंग से फिल्म लाइन से किसी को फोटो खिंचवानी नहीं आती थी बेसिकली ऐसा भी था सो डैड ने सजेस्ट किया कि मंडी हाउस में NSD है वहाँ चले जाओ मतलब इफ यू वांट थिएटर वर्कशॉप्स होती हैं बच्चों के लिए तो NSD सुन के इतना तो मुझे पता था कि इट्स अ बिग डील तो NSD में एडमिशन हो गया वहाँ पे आई डिड वर्कशॉप्स वहाँ पे मैंने प्ले किए फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ओके मतलब दिस इज समथिंग दैट आई कैन एक्सप्लोर फर्दर परफॉर्मिंग आर्ट्स में था ही इंटरेस्ट धीरे करके फिर आई स्टार्टेड एक्टिंग फॉर द कैमरा आई मीन दैट्स अ होल डिफरेंट स्ट्रगल ऑल टुगेदर दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट धीरे करके दैट हैपेंड देन आई मूव्ड टू मुंबई उन लोगों ने अपना भी पर्सनल लाइफ थोड़ा सैक्रिफाइस करके थोड़ा मेरी एजुकेशन सैक्रिफाइस तो नहीं हुई पढ़ तो मैं रही थी बट होता है ना एक रेगुलर स्कूल कॉलेज जाना अलग होता है वो उन्होंने उसके बारे में बॉदर ना करते हुए दे लेट मी डू व्हाट आई वांटेड टू डू एंड एटलीस्ट एक्सप्लोर नहीं वर्कआउट होगा कोई बात नहीं वापस आ जाएंगे बट एटलीस्ट चांस तो लेके देखें सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड फॉर मी तो डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम यू एवर फेस द कैमरा वो कैसा था वाज इट इंटिमिडेटिंग हाउ वाज इट मेरे अंदर से मैंने एक फिल्म की थी बबलगम दैट वाज शॉट इन जमशेदपुर और हम मुझे ना जाते ही बहुत लोगों ने ऐसे इंटिमिडेट कर दिया था कि मेरी आदत है बचपन से ही स्कूल हो कुछ भी हो टाइम से पहुंचने की तो मेरा कॉल टाइम सुबह 5 बजे का था और मैं रेडी थी फिर मुझे कॉल आ गया वो टीम से कि आपका अभी ना बाद में लगेगा शॉट आप बाद में आ जाना आपको बुला लिया जाएगा बहुत नजदीक था सेट में ठीक है तो जैसे ही मैं सेट पे गई बाकी एक्टर्स भी बच्चे थे उनको पता नहीं था कि यू नो हाउ इट्स सपोज्ड टू बी डन किसी ने मुझे बोल दिया कि यू आर लेट एंड योर मेकअप इज नॉट लुकिंग नाइस अब मुझे मेकअप की कोई नॉलेज नहीं है कुछ नहीं है वहां मैं ऑलरेडी इंटिमिडेट हो गई थोड़ा जवाब तो मैंने दोनों को करारा दिया था ऊपर से मुद्दे में दिल्ली से ही पर अंदर से हो गई थी इंटिमिडेट और फिर पहली बार जब कैमरा के सामने खड़ी हुई तो ये थॉट था मेरे दिमाग में द टीम आल्सो न्यू कि दीज आर न्यू पीपल पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं शायद कैमरा के लिए तो था तो इंटिमिडेटिंग बस वही है कि ऊपर नहीं आने देते हम लोग थोड़ा पंजाबी लोग ना कॉन्फिडेंस दिखा देते हैं अंदर से डर रहे होते हैं तो अच्छा from then to now that you play Naira, let's talk about college romance. The fact that you have not really gone to a regular college. तो कहीं वो longing होती है कि I wish मैंने करा होता, you know, I would have found time to actually go to a regular college because it's a different life altogether. So do you miss that? I did miss it in my late teens जब मुझे लगा यार सब लोग कॉलेज की बातें करते हैं कॉलेज के किस्से सुनाते हैं और you know जब मैं अपने एग्जाम्स देने तो कॉलेज जाना पड़ता है सेंटर में तो वहाँ पे जो वहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनके ग्रुप्स होते हैं वो हैंग आउट कर रहे होते हैं एक दूसरे के उनके इनसाइड जोक्स हो रहे होते हैं मैं बस बैठ के देख लूँ तब लगता था बट नाउ आई रियलाइज दैट आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि आई गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मेरी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई I'm still studying. I'm doing my masters now. तो ऐसा तो नहीं है कि I missed out. I just might have missed out on the college friendships and the canteen life, but वो कहीं ना कहीं मेरे लिए compensate हो गया with the kind of people that I ended up meeting. हर वक्त नए लोग, अब कुछ अपनी एज के, कुछ अपने से बड़े, कुछ छोटे, अलग-अलग शहरों से आए हुए, अलग-अलग thought process होती है. तो मतलब दोस्त बस उस तरह की दोस्ती हो ही जाती है फिर लोगों से. It's not like I missed out. Okay, so Apurva, how is your friendship like? आपके खुद का जो friend circle है, your gang, what is it like? Because Naira का जो role है, you play a girl who is like one of the boys, but who's not presented like a tomboy, जो बहुत ही ज़्यादा cliche होता है ना. You're not presented like okay baggy shirts पहन लिया ये tomboy क्योंकि वो one of the boys है. You have your femininity intact and it's there and you are still buddies and that is the normal scenario and that is what happens in real life. So I found it very fascinating about Naira. So please tell me about that and your own friendships in real life. I'm so glad. मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आपने जिस तरह से हमने जब सीजन 1 हुआ था ना डिस्कस किया था नायरा का कैरेक्टर आपने exactly वैसे परसीव किया तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमने you know कुछ ना कुछ कर लिया अचीव विद नायरा हैप्पी अबाउट दैट. सेकेंडली हाँ ये होता है कि अक्सर हम इंडियन सिनेमा में इंडियन इसमें डिजिटल स्पेस में ना टॉमबॉय दिखाते हैं ना जब तो वो ही शर्ट्स एंड यू नो मेसी हेयर और वो वाला लिंगो बट विद नायरा आई ऑलवेज
I was always told कि she's going to have layers, she's going to be a mother friend, ये डांटेगी ट्रिपी और करण को, लेकिन उनकी मस्ती में वो भी हो जाएगी, and she's a bro also. So इस मामले में कहीं ना कहीं I feel कि मैं हूँ रियल लाइफ में थोड़ी थोड़ी नायरा जैसी. I also have a group of friends with 2 boys and 1 girl, और जहाँ पे I have to, so कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि भाई I have to hang out with girls also, मेकअप की बातें भी करनी है, ये boys तो मुझे अपने जैसा बना देंगे. तो ये है. और मेरी पर्सनल लाइफ में मेरा सर्कल बहुत छोटा और बहुत क्लोज नेट है. I have a lot of non-filmy friends also, जिनके साथ जो seriously लेते ही नहीं है मेरे काम को. They are encouraging for sure, देखते हैं मेरा काम, but मेरे को स्टार ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, तो I feel great about that. Okay. So once the first season got over, College Romance का, and the kind of response, the endless appreciation जो आप लोगों को मिला था, so obviously like I said, लोग wait कर रहे थे season 2 कब आएगा. So now that, what were the nerves like when the 4 of you got together कि भैया और release होने वाली, it's just 1 hour to go. कैसा था when you actually ganged up कि भाई okay अब बात कर लेते यार, it's actually happening, season 2 निकल के आ रहा है. So what is the kind of response from amongst you जो आप लोगों को लगा oh shit यार, how will it be perceived, अब कैसा होगा? हम चारों की ना पर्सनैलिटी अलग अलग है सबकी, और सब आपस में मिलके ना हम एज अ ग्रुप, आई थिंक हम एज अ ग्रुप अच्छे से फंक्शन कर लेते हैं. सो जैसे श्रेया इज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, शी इज ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट कॉलेज रोमांस, वो बहुत, मतलब उसका पहला शो है और वो सब. Manjot is very zen about things. Keshav is also like ठीक है, zen, chill. Gagan is someone जो पहले सबकी ओपिनियन सुन लेता है कि हाँ भाई तुम ठीक ठाक हो, and then he will give something like totally different. और मेरा ऐसा होता है कि I am always skeptical. मैं इतनी skeptical होती हूँ चीजों को लेके, तो जब भी मैं स्क्रिप्ट पढ़ी, गाइस ये वर्कआउट करेगा ना, ये क्या है ये, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, हम क्या करेंगे, कैसा शो बनेगा. एंड ऑफ कोर्स नर्वस तो हम सभी थे. और 2 साल के बाद में हम जब रीडिंग के लिए मिले, सो दीज गाइज हैड ऑलरेडी रीच्ड, और मैं एयरपोर्ट से सीधा आई थी, मैं अपने दूसरे शूट करके आ रही थी, और सीधा मैं मिली, एंड आई वॉक्ड इन वेरी कैजुअली, आई वाज नॉट इवन ड्रेस्ड प्रॉपर्ली, मेरे ध्यान मतलब था नहीं. I walked in and people just started hooting. I was like, oh, okay. Then it hit me. It was just my co-actors and they're so excited. And then it hit me, oh my God, it's really happening. College Romance season 2 begins here. So वो मेरे लिए moment था कि okay, now I'm in this. Let's do this. What is the vibe like? जो I think you've also shot for some portions during the lockdown. ऐसा भी था College Romance season 2 का? While in the lockdown खुलने लगा था तब, I think खुल गया था. But restrictions तब आपने शूट किया. हाँ, of course. तो कैसा होता है कॉलेज रोमांस ऑन सेट वाइब? अगर मैं अपूर्वा से पूछूं तो हाउ विल यू डिस्क्राइब दैट ऑन सेट वाइब ऑफ कॉलेज रोमांस? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऑन कैमरा तो हम जो स्क्रिप्टेड होता है वो करते हैं, मतलब यू गेट टू सी व्हाट द राइटर्स हैव रिटन एंड व्हाट वी समटाइम्स इम्प्रोवाइज आल्सो. बट जब कैमरा नहीं होता ना, तो कोई फिल्टर नहीं होता हमारा, और हम भूल जाते हैं. फिर मुझे लगता है मैं ही बग्गा बन जाती हूँ. फिर तो मैं ही होती हूँ वेस्ट दिल्ली बॉय, और फिर एक दूसरे के ऊपर मतलब बैक टू बैक रोस्ट हो रहा है कोई, और ऐसा नहीं कि कोई ऑफेंड हो जाएगा, और कोई हो भी जाएगा तो शाम को जाकर उस बंदे की क्लास लगेगी, तूने ऐसे क्यों बोला. तो इट्स रियली लाइक अ एक्चुअल कॉलेज ग्रुप नाउ दैट आई सी इट. Okay. So Purva, मैं क्या करूँगी ना, I like to call this next segment, sip and spill. Okay, I'm fumbling on sip, but you have to sip and spill. It's my version of never have I ever. So yeah, the first one is take a sip. If after Bubblegum released and you went back to school, you literally boasted to all of your friends कि तुम्हें पता है मैं फिल्म में काम करती हूँ. I was such a nerd back in school and nobody expected this to happen. They just thought कि हाँ classical dancer है, you know, we had that whole gang of classical dancers in school, वो अलग था. Nobody expected it. और फिर ये हुआ तो मेरे लिए exciting था, and people used to ask me also कैसा था, क्या था, शूट पे क्या होता है. मैं भी बड़ा खुशी I used to tell them, you know, वहाँ पे ऐसा होता है, कैमरा के सामने मतलब इस तरह से होता है, फील होता है. And then after a while I realized कि सब मेरे एज के बच्चे हैं. तब नहीं realize था, अब समझ में आता है कि सब मेरे एज के बच्चे हैं. Jealousy is something which is very natural. और मैं थी भोली भाली बच्ची, बहुत कम दोस्त थे मेरे, 1-2 दोस्त थे, और बहुत भोली थी. मतलब मुझे पता नहीं था कि लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, वो बस सुनना चाहते थे चीजें. ये तो मुझे बुली कर रहे हैं. मैं बुली होने लग गई पता है स्कूल में. after this happened, after Bubblegum happened. Yeah. Okay. All right. The next one. Take a sip. If you have had
a real life stalker, like a proper stalker in real life, and you have got to know about him or her? फॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ है, मतलब ये तो नहीं हुआ है, Okay. थैंक गॉड. Okay. But do you have people who slide into your DMs and write weird stuff and you actually get to see them and then you call them out? ऐसा होता है? हाँ, बहुत बहुत नास्टी हो जाती है, कभी कभी चीजें बहुत बुरी हो जाती हैं. और अभी अभी परीक्षित ने लिखा था कि किसी को रियल लाइफ में ईंट मारी है क्या, जैसे शो में मारी है, तो मन करता है कि सामने होता ना, ये मुझसे पिट रहा होता है इंसान, बहुत बुरी तरह से मार खा रहा था, तो हाँ मैं उठा के ईंट मारती उसके. और Okay. लोगों को वो ना मेरे ख्याल से ना वेंट आउट करने का जिनको चैनल नहीं मिलता ना कोई लाइफ में, आई फील बैड फॉर देम एक्चुअली, बट वो यहाँ आके फिर सब उगल देते हैं. दे थिंक दैट सामने वाला सेलिब्रिटी है या फेमस इंसान है तो वो देख नहीं रहा या फर्क नहीं पड़ता, मे बी दे डोंट सी अस एज रियल पीपल, पता नहीं, वो वहीं आके फिर निकल जाता है. तो आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट, पहले कॉल आउट कर दिया करती थी. So, I mean, you actually preempted my next one. I wanted to know, eat mari तो नहीं पूछती मैं, but take a sip if you've actually gotten into a brawl in real life. मतलब किसी से हाथापाई हुई है अगर तो. हाँ, कह सकता है. मैंने ना अपनी फ्रेंड, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी बचपन से, मतलब मैं उसके साथ खेला करती थी एंड हम होली के दिन हम बहुत धमाल करते थे. सो मेरा कजन आया हुआ था और तब तक बड़ा भाई था मेरा, मतलब तो वी वर सेफ एंड कोई दिक्कत नहीं थी. वो चला गया जब अपने ऑफिस, तो एक गली में एक लड़का होता था जो मुझसे 1-2 साल छोटा था और वो बहुत शैतान बच्चा था. तो उसने ना बहुत जोर से बलून मारा एंड बलून वगैरह हम लोग नहीं करते थे एंड इट हिट माय फ्रेंड एंड आई गॉट सो पिस्ड. पता नहीं कहाँ से छोटे से बच्चे में इतना गुस्सा आया. उस इंसान ने मेरा गेट खोला, पता नहीं उसे कैसे पता था मेरा गेट कैसे खुलता है. मैंने उसका हाथ में पकड़ लिया, उसने बनियान पहनी थी, मैंने फाड़ दी उसकी बनियान, उसके मुंह पे कलर वलर पानी वानी ये वो डाला. फॉर्चुनेटली मेरी मम्मी इन्वॉल्व नहीं हुई, मुझे डांट पड़ जाती, नहीं तो होता है ना मम्मी को बताना पड़ता है कि बच्चे को रोको, अरे नहीं नहीं बेटा मारना नहीं किसी को, बट मम्मी आल्सो वाज जस्ट सिटिंग एंड वाचिंग एंड प्रिटेंडिंग लाइक शी इज नॉट देयर. और probably feeling proud कि अच्छा ठीक है चलो भाई बेटे ने बता दिया मेरे. हाँ हाँ, जरूरत नहीं पड़ी हमारी हेल्प की, इतनी छोटी सी उम्र में कूट दिया है एक लड़के को जो तंग कर रहा था. Okay, so this is another linked one. Take a sip if you have ever broken into the most choicest of Punjabi slangs just to show someone his or her place. मतलब धुन दिमाग एकदम पंजाबी बजा डाला उसको. पूरा bottle. ये तो रोज होता है मेरे साथ. ये तो मतलब जैसे ना कभी स्कूल कॉलेज जाने के टाइम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं या मतलब कुछ भी हो, मतलब ड्राइव करते हुए कभी ऐसा होता है, अब पता है ना ड्राइव करते हुए तो कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, या कभी अपनी गाड़ी में पीछे बैठे हुए भी कभी जब ड्राइवर ड्राइव कर रहा है उसको गुस्सा आना चाहिए, तो मैं तब भी निकाल देती हूँ, ओ भाई मतलब आई कांट से इट हियर, बट आ जाता है मेरा. Okay, all right. Take a sip if you've ever learned to play. Okay, I'm saying, take a sip if you've ever learned to play a musical instrument in real life. What is it? The guitar? Or more? I picked up the ukulele during lockdown, like just before lockdown. Okay. और बचपन में मैं थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक हमारा डांस के साथ होता था वो हमारे इसमें सिलेबस में. So I used to learn Indian classical also थोड़ा. So are you good at the ukulele now, or you're still practicing? I learned quite a bit. जितना भी प्रैक्टिस किया मैंने काफी जल्दी सीख लिया, बट फिर जब जैसे शूट्स रिज्यूम हुए तो टाइम कम मिलने लगा, तो हाँ मतलब अभी I need to go and get back. But would you call yourself a fast learner, Apurva? Because the fact that आपने शुरुआत की, you were really young, and you picked up the tricks of the trade, because for a young person, like you said, intimidate भी होते हैं, but you have to actually, be constantly on your toes. So would you call yourself a fast learner in life also usually, and to learn these tricks also, and maybe an instrument for that matter, or language? हाँ, yes, I would say that, मतलब बोल सकती हूँ, because languages के बारे में भी हाँ, I've done I've worked in various different industries. गुजराती हो गया, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम also, not films but shorter projects, but मराठी, पंजाबी तो खैर मेरी लैंग्वेज है. So वो मैं बड़ा जल्दी सीख लेती थी, और फिर धीरे-धीरे ना सिर्फ रट्टे के अलावा I used to understand the language also. तो I feel हाँ, और हाँ मतलब I think this came from the fact that I don't know if I could link it to my reading, because जब read करते हो तो आप constantly information retain कर रहे होते हो, और शायद कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में नई इन्फॉर्मेशन जा रही है तो आप प्रोसेस भी कर रहे हो फास्ट और सीख रहे हो, शायद इसीलिए वो आदत बचपन से डेवलप हो गई, या क्या रीजन है, बट हाँ आई वुड से दैट. Okay.
This is an easy one, and I believe you will obviously take 20 sips. Take a sip if you can sing in Punjabi. अरे I can only sing in Punjabi. So, which is your ultimate go-to song? If you have to sing, which is that ultimate song that you will always go to? I love Punjabi folk music. तो मेरे को एक गाना है पहले ललकारे में. That was the first song in fact that I learned to play on my uke. So वो है, और सुरिंदर कौर जी के जितने भी गाने होते हैं मैं सारे सुनती हूँ. So those are my go-to songs for sure. So why don't we have that one song that's your go-to song? हाँ बिल्कुल. I wish I had my uke here in Delhi, वरना मैं आपको साथ में बजा के भी सुनाती हूँ. Oh, that was nice. That would be nice, yeah. But anyways, yeah. पहले ललकारे नाल मैं डर गई, दूजे ललकारे वे अंदर वड़ गई, तीजे ललकारे नाल ना मेरा लेके सिद्धा आण के दरां दे विच बच्चिया नी पट फिरदा शराब नाल रज्जिया नी पट फिरदा. पहला कम वैलियां ने वैल कट्टने, दूजा कम बोतलां दे डट पट्टने, तीजा कम लैनी आपां मुल दी लड़ाई कोई आण के माई दा लाल टकरे तेरे दर ते दर्दे बुलाना मुंडा बकरे तेरे दर ते. Wow, अब इसका मतलब बताओ मुझे. You have to tell me what does it mean. होता है कि जो लड़की स्टार्ट करती है कि पहले ललकारे में, वो ललकारे मारता है, उसका जट आता है तो वो थोड़ा डर गई, फिर वो देखती है थोड़ा थोड़ा इंटिमिडेट होते होते वो आ जाता है, उसके दरवाजे के अंदर आ गया है. And then the guy talks about how amazing he is. भाई हमने दूसरे लड़कों के जो वट है वो निकाल दे, सब कर देना मुंह से ढक्कन खोल के, और ये सब वो अपनी बढ़ाइयाँ कर रहा है ताकि फट जाए लड़की. Okay, wow, that's interesting. Yeah, that's really nice. Okay. Last one. Take a sip. If you've ever broken into a song while crossing a khali sadak, just because you were kind of scared कि भैया रात हो रही है, अकेली सड़क पे गाना गाते हैं. हाँ, तो मतलब आप फिर एथीस्ट हो या कुछ भी हो, आप हनुमान चालीसा ही पढ़ते हैं. Have to, like Naira, you have to actually tell all the people who have not yet seen College Romance 2, what would you say to them? Like Naira, Naira के स्टाइल में बोलना है आपको. Okay. यार मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ यार, 29 जनवरी हो गई है यार, सोने लिव पे आ गया है शो. एक तो करंट ट्रिप भी मेरी बात नहीं सुनते, बग्गा कुछ भी बोलते रहता है, इतनी गालियां देता है, मेरा दिमाग खराब हो गया. प्लीज जाके सोने लिव पे अभी शो देख लो, नहीं तो मैं तेरे. Apurva, it was lovely. Thank you so much for taking the time out and talking to me. I know we've been planning this इतने दिन से, लेकिन हो नहीं पा रहा था. Finally worked out हो गया. I'm so happy. Fine, it was really lovely talking to you. Thank you so much for doing this. Likewise. Thank you so much, Priya. See you. Thanks. Bye. Take care.